प्रूव है वो अलग होते हैं। तो हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर, a plus b whole square. So we know the formula of a plus b whole square as a square plus 2ab plus b square. Then we have a minus b whole square, a minus a square minus 2ab plus b square. Then a plus b into a minus b is a square minus b square. Then x plus a इंटू एक्स प्लस बी इज एक्स स्क्वायर लिखा करो साथ साथ। ये फॉर्मूलाज आपकी रेगुलर रिवीजन के लिए ही है। सो इफ इट इज सम ऑफ थ्री टर्म्स ए प्लस सी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज थे जो हमने किए हैं। इसके अलावा मैंने आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे जिसमें भी नीडेड टू फाइंड द वैल्यूज। कभी कभी स्क्वायर्स को यूज करके, फॉर्मूलाज को यूज करके भी डू द कैलकुलेशंस। ठीक है ना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास आई थी वो थी एक्सरसाइज 4.2। अगर आप चेक करते हैं तो 4.2 पर हमारे पास था, आ गया 4.2 में वी डिड फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट, है ना। मैंने फिफ्थ पार्ट में भी कहा था कि एलसीएम ले लो, सिक्स्थ में भी कहा था एलसीएम ले लो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट डन, एवरीवन अंडरस्टूड। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं। उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज फॉर यूजिंग द फॉलोइंग आइडेंटिटीज विच इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो 79 के स्क्वायर को आपने कैलकुलेशंस करनी है आइडेंटिटी लेकर। तो इसको क्या लिखोगे 79 को? 80 माइनस वन का होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्विकली फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट स्टार्ट करना है। उसके बाद उसने आइडेंटिटी तीन नंबर्स के सम की दी है, हम उसे सॉल्व करेंगे। तो 624, ठीक। तो ये आ गया 60 400 प्लस वन माइनस 160। तो 400 में से 160 निकाल तो 240 आता है। 6 2 4 और 1 ऐड हो गया 6241। ऐसे ही आपको नेक्स्ट स्क्वायर निकालना है 193 का। सो 193 को देखो आप 190 प्लस 3 भी कर सकते हो, लेकिन बेटर क्या रहेगा 200 माइनस 7, क्योंकि 190 में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी हो जाती है, 361 हो जाएगा। तो वहां से प्लस माइनस करना पर्सनल चॉइस है, बट क्योंकि हमें माइनस में बनाना है तो इट इट विल बी 200 माइनस 7 विच इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये 40,000 आ गया। इसमें 49 ऐड करके माइनस 2800 करना है ना। तो 10,000 में से 2800 माइनस करोगे तो क्या आएगा 7200, राइट। सो दिस बिकम्स 37200 प्लस 49। 40,000 को ना मेंटली या दिमाग में सोच लेते हैं कि इसको हमने ब्रेक किया है 30,000 प्लस 10,000 में। तो 30,000 तो एज इट इज आ गया। 10 में से 2800 माइनस कर दीजिए 10 के में से, 7200 हो जाएगा। तो 7200 इसमें ऐड होकर बन जाएगा 37,200। सो दिस विल बी 37249। द नेक्स्ट इज 299। 299 का होल स्क्वायर इज 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 90,000 प्लस 1 माइनस 600। सो 90 में से 600, 1000 में से 600 निकालते हो तो कितना होगा 400। सो इट बिकम्स 89 400 प्लस 1
89401। तो देखो ये चीज करनी, अब कोई कहे कि नहीं मैम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो देखो टाइम कंज्यूमिंग होता है और कितना इजी हो गया वो होता है। कितना इजीली है, प्लस माइनस है, कहाँ ये मल्टीप्लाई करके फिर एडिशन करते। सो वी बेसिकली कन्वर्टेड दिस मल्टीप्लिकेशन टू अ टर्म ऑफ सिंपली एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। समझ में आ गई बात? आपको स्टेप्स उतने ही है, उतना ही टाइम लगा, लेकिन हम दो तीन स्टेप्स मिस भी कर सकते हैं। एंड हाँ, ईज ऑफ कैलकुलेशन जरूर रहता है, कन्वीनियंस अच्छी रहती है। ठीक है, तो अब हमारे पास है मोर आइडेंटिटीज में देव गिवन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। एग्जाम्पल 9 निकालते हैं। कैसे निकाला, बस वही है। देखो जैसे उन्होंने नेक्स्ट पेज पे देखोगे आप गणिता मंजरी में, अपनी बुक में पेज 76, देव एक्सप्लेन दैट हाउ देव क्रिएटेड a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो पहले ए लगाया, साथ में बी लगाया, साथ में सी, तो जहां पर बी एंड सी लगाए हैं ना, वैसे ही so just need to understand that how they have basically focused। अच्छा ये तो कर देते, मुझे बुक ओपन करना, मेरे लिए नहीं। एक मिनट। तो देखो आइडेंटिटीज में ना उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया है इन अ विजुअल वे टू अंडरस्टैंड हाउ देव कैलकुलेटेड a प्लस बी। जैसे मैंने आपको a माइनस बी दिखाया कि यू हैव टेकन a, पूरा आपने a लिया, उसमें से माइनस बी वाला स्क्वायर जो है वो कम कर दिया। ठीक है ना, बी वाला एक हमने ब्लॉक हटा दिया उसमें। तो हाउ देव कंस्ट्रक्टेड की -2a भी बन जाता है, ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो पहले उन्होंने a स्क्वायर लिया, फिर बी का एक ब्लॉक ऐड किया, तो बी अगर यहाँ ऐड होगा तो यहाँ भी ऐड हो जाएगा। फिर सी का एक ब्लॉक ऐड किया, सी का एक ब्लॉक यहाँ भी ऐड हो जाएगा। तो सी वाले ब्लॉक को लेंथ ए तक दी, तो दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, ये भी ए है, यहां पर ए हो गया, दिस इज ऑल्सो ए। तो ऐसे उन्होंने ब्लॉक्स को ऐड किया है विद वन साइड सी वन साइड ए। देन दिस इज विद वन साइड सी वन साइड बी, ये भी बी है और ये भी बी है और ये बी। देन दिस इज विद वन साइड सी, ये सी है, ये बी है, ये सी एंड दिस सी। ठीक है ना, तो सी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया। फिर ए बी टर्म यहां से आ रही थी, एरिया निकाल रहे हो, यहां से ए सी आया, यहां से बी स्क्वायर था, ये बी सी आ गया, दिस इज ऑल्सो बी सी, दिस इज ए सी, दिस इज ए बी। सो ए बी इज टू टाइम्स, ए सी इज टू टाइम्स, बी सी इज टू टाइम्स। तो उन्होंने ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये है एलजेब्रा, इसको रिलेट किया है विद ज्योमेट्री, कि हाउ वी इंक्रीज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। पहले बी यूनिट से इंक्रीज करते हैं, फिर सी यूनिट से, तो ओवरऑल एरिया के ब्लॉक्स बनाकर देखते हैं कितने एरिया उसमें बढ़ गए। सो व्हेन वी इंक्रीज बाय बी, तो उसकी लेंथ को ए के हिसाब से इंक्रीज किया। व्हेन वी इंक्रीज बाय सी, तो उसकी भी लेंथ, हमने जो टाइल बनाई ना वो सी ए यूनिट्स की लेंथ की बनाई। तो जब हमने यहां पर उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है, तो बी के साथ भी ए, तो वी नीड वन टाइल विद ए बी, वन टाइल विद ए सी, तो टू टाइल्स ए बी टू टाइल्स ए सी आ गई। फिर अगर इस ब्लॉक को फिल करना था तो ए बी वाली ब्लॉक से ही सेम टू सेम आ गया, बी वाला स्क्वायर डाल दिया। फिर इस वाले ब्लॉक को सी स्क्वायर से, और यहां से बी स्क्वायर, और यहां से बी सी, मतलब बी सी एंड बी सी। राइट, समझ में आ गई बात है? दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तुम्हें याद करना है जैसे मर्जी, इसको याद करो, रट्टा ही मारना है। इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल 19, विच एग्जाम्पल 9 सॉरी, पेज नंबर 76। Example 9, which says to calculate the square of 119, which is 100 plus 10 plus 9 का होल स्क्वायर।
तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a and c. So this is 10,000 प्लस 100 प्लस 81, 2000 ऐड होगा, 180 ऐड होगा एंड 1800 ऐड होगा। तो पहले तो हमारे पास 10,000 वाली टर्म्स है, फिर जब हम थाउजेंड्स में जाते हैं तो 2000 एंड 1800, तो 3800 ऐड किया। तो जीरोस वाला नंबर हम इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज डायरेक्टली एडिशन हो जाती है 13,800। अब 13,800 में इफ यू ऐड 280, 180 ऐड करोगे तो ये 13980 हो जाएगा। फिर 100 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14080 एंड देन 81। सो दिस इज 14161। समझ में आ गया, 14161। क्लियर हो गया इतना सबको? एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर दो। अब किसी ने अगर इसको मल्टीप्लाई करके वहां पे शो किया ना, उसने आपको लिखा हुआ है कि यूजिंग वन ऑफ द आइडेंटिटीज, और क्वेश्चन में आएगा यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो किसी ने स्क्वायर करके डायरेक्टली आंसर लिख दिया, उसको नंबर नहीं मिलने वाले। वो आपसे आंसर नहीं चाहते कि आपने ये इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस 14161, दे नो इट। वो तो वो पंच करके 119 इंटू 119 करके भी हम लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। आई कैन ऑलवेज सॉल्व इट, राइट? बट दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड। दे वांट यू टू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स सो दैट कल कहीं बैठे हो किसी से वर्बली बात कर रहे हो, यू कैन सिंपली अप्रोक्सीमेट। So exercise 4.3 question number 1, it says that if I have to find the square of 117, इसमें लिखा है using one of the above identities. So obviously I think मेरी जो हेल्प करेगा वो 120 माइनस 3 होगा या 100 प्लस 10 प्लस 7। आपने देखना है कि कौन सी आपके लिए इजी है। ठीक है, तो आप दोनों बेस से कर सकते हो। वन ऑफ द अबव का है ना, वन ऑफ द अबव में आपको 110 प्लस 7 भी लिख सकते हो। तो आपको क्या लगता है, 120 माइनस 3 अच्छा रहेगा कि 100 प्लस 10 प्लस 7? 10,000 प्लस 100 प्लस 49 प्लस 2000 प्लस 140 प्लस 1400। आई थिंक मेरे लिए यही ठीक रहेगा इफ आई यूज ए प्लस बी प्लस सी। मुझे ये क्यों लग रही है, बिकॉज यहाँ पर मैं 14400 करूंगी प्लस 9 करूंगी माइनस इसमें से करेंगे 720। सो इट्स नॉट वेरी इजी टू व्यू 14400 माइनस 720। लेकिन इनका प्लस ना बहुत इजी है व्यू करना। देखो 10,000 में 2000 ऐड किया 12,000 प्लस 1400 ऐड किया 13,400। अब सब कुछ ऐड करने वाला ही है इसमें, ठीक है ना? सो ये ऐड कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। 240, 289 और ऐड करना है तो 13689। आ गया आंसर ये। तो जहां एडिशन होती है वो थोड़ा आसान होता है, और मल्टी यहाँ पे देखो 720 सब्ट्रैक्ट करना था, तो 400 में से 720 माइनस करना एक इजी वे नहीं है। सो आई वुड प्रेफर बी पार्ट। चलो सेकंड, 78 का होल स्क्वायर। तो जब 78 का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो इसके लिए आई विल प्रेफर 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6400 प्लस 4 माइनस 320। मैं क्या यूज कर रही हूं, आपने लिखना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट्स ऑल अ प्ले ऑफ फॉर्मूला। सीरियसली कौन सा फॉर्मूला कब यूज करते हो वही डिपेंड करता है, वही बताता है कि आपकी आंसर। अब 320 400 में से माइनस किया तो मुझे पता है 80 बचेगा, तो 6084 यही आ रहा है। इजी था ना? मैंने देखो साथ में मुझे ये नहीं करना पड़ा कि 6400 फिर 320 माइनस किया, अच्छा ये 6 आएगा, यहाँ से 3 कैरी ओवर, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कुछ ऐसा हमने नहीं किया है। नेक्स्ट इज 198 का होल स्क्वायर। अच्छा क्या लगता है 198 में क्या अच्छा रहेगा, 100 प्लस 90 प्लस 8 या 200 माइनस 2? ज्यादा अच्छा रहेगा 200 माइनस 2, बिकॉज ज्यादा जीरो वाला नंबर बन रहा है इसमें। सो
40,000 प्लस 4 माइनस 4 और 2 800 हो जाएगा। तो 1,000 में से 800 निकाला 200, तो 39,200 तो बन रहा है। बस सीधा 3920, फोर्थ पार्ट 214। अश्वी हो गया सारा। फोर्थ पार्ट कर रही हो, कौन सा कर रही हो? फोर्थ कर रही हो, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको अब हम ब्रेक करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 200 प्लस 14, बिकॉज 14 का स्क्वायर भी जो होता है ना 196 में है। कोशिश ये कर रहे हैं कि जब हम ब्रेक करें तो 200 + 10 + 4। मुझे लगता है बेटर रहेगा। आप देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं, 40,000 + 100 + 16, इजी नंबर्स हम ऐड करने। 2ab में यहां से देखो 2ab, इन दोनों को करोगे 2,000 तो 4,000 ऐड हो जाएगा। इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई 40 टू 80 ऐड हो जाएगा। और 800 1600 ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आई फाइंड दिस बेटर। माइट भी आपको अगर 200 + 14 भी करना है, बिकॉज इसमें 196 बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं इस तरह से लिखूंगी तो मुझे पता है कि दिस इज 40,000, 44,000, 45,600, 45,700। हो गया ना? हाँ, तो मैंने सिर्फ ओरली 4,000, 44,000, 45,600, 45,700, 45,796, 45,796। चलो 1104। अच्छा जी, चलो अब आते हैं और इस पे क्या यूज करेंगे। राइट, सो फिफ्थ पार्ट इज 1104 का होल स्क्वायर। क्या करोगे? 1,000 + 100 + 4, है ना? हाँ, बस जीरोस को ध्यान रखना। 6 जीरोस आ जाएंगी, प्लस 4 जीरोस, +16। अच्छा, 2ab में ना यहीं से 1 2 3 4 5, 5 जीरोस हैं और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 लाख बन गया, 5 जीरोस का नंबर, है ना? फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 800, और फिर इन दोनों को किया तो 8,000। बात समझ में आ गई? आपने नंबर्स को देखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमेशा ऑर्डर में चलना। पहले इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया, और वो ऑर्डर अपने लिए फिक्स रख लो। ए बी बी सी ए सी, जैसे मर्जी ले लो। यू टेक ए बी ए सी देन बी सी, नॉट अ प्रॉब्लम। बस अपने लिए वो ऑर्डर फिक्स रखो, सो दैट यू डोंट मिक्स अ टर्म, यू डोंट मिस अ टर्म, यू डोंट मिक्स इट, डबल कैलकुलेट ना कर लो। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो सिक्स यहां से आ गया। मतलब ये 1 2 और 5 जीरोस हो गए, तो 12 लाख हो गया पहले ही। नहीं, कितना हुआ ये? हाँ, 12 लाख, ठीक है। 12 लाख मतलब मैंने इन दो नंबर्स को तो सब ऐड कर लिया। देन दिस इज 10,000 एंड 8,000, 18,000 ऐड करना है। ये 10 लाख आ गया ना, 6 जीरोस वाला नंबर 10 लाख होता है ना। और 5 जीरोस वाला नंबर लाख होता है। ठीक है, तो ये 12 लाख आ गया। देन 18,000, सो आई नो 1218। देन 816। सिर्फ जीरोस को हम ध्यान देते हैं कि यूनिट्स प्लेस कहाँ आया। देखो ये वाला था हमारा 10 लाख के प्लेस में, ये था लैक्स वाले प्लेस में, ये थाउजेंड्स के प्लेस में, 10,000s के प्लेस में, ये थाउजेंड्स के प्लेस में, और ये हंड्रेड्स के प्लेस में, हंड्रेड्स एंड टेंस एंड वंस। सो 1218 816। ऐसे ही है 1120 का होल स्क्वायर। चलो सिक्स्थ पार्ट नाउ। हो गया बच्चे सबका ये? सिक्स्थ पार्ट में इट इज गिवन 1120 का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे इसको? कर लिया बच्चे? वेरी गुड। 1,000 + 100, नेक्स्ट स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जरूरी होगा हमारा फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट पहले थोड़े क्वेश्चंस और करवाऊंगी। ठीक है। नहीं नहीं, ये अलग आ गया। वो पिछली वाली एक्सरसाइज का क्या था बेटा?
अच्छा इन्होंने ना अब क्या किया, ये आपको मतलब छोटी क्लासेस होना चाहिए था, मतलब शुड बी इन फिफ्थ एंड सेवेंथ एंड एट्थ। ये वाला जो चैप्टर आप कवर किया है ना, एक एक क्वेश्चन की एक एक फॉर्मूला की एक एक एक्सरसाइज दी हुई है। लास्ट ईयर नाइन्थ में क्या था कि दे गिवन एक एक क्वेश्चन थ्री थ्री फोर फोर पार्ट्स, पर इन्होंने पूरा दिया ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनती है। फॉर्मूला रट भी जाता है कि इतनी सारी पूरी पूरी एक्सरसाइज एक पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये आ गया प्लस 100,000 प्लस 400 प्लस 2ab में 10,000, 1 2 3 5 zeros आ गया, 2 लाख प्लस 2,000 4,000 प्लस 20,000 40,000। तो ये 12 लाख तो आ गया मेरे पास, है ना, दो प्लेसेस मैंने कवर कर। अब ये 5 जीरो वाला 5 डिजिट्स में 50, 54,400, 12,54,400। बेटा ये 1,000, ये 2ab, बेटा 2ab के से ये देख, इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख होगा, 1 लाख होगा, 1 × 2 2 लाख होगा। 2ab करना है ना हमने, ए स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर कर दिया, सी स्क्वायर, उसके बाद 2ab। तो मैंने पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2ab, फिर 2bc 4,000, देन 2ac 20,000 × 2 4,000, सो 1 12 54 400। ठीक हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 से क्या होता है, देखो उसने लिखा है 16 y² माइनस 24 y प्लस 9। तो आप देखोगे पहली टर्म में परफेक्ट स्क्वायर है, और लास्ट वाली टर्म में परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरी जो मिडल वाली टर्म है दैट इज विद माइनस साइन, बट इट हैज 4y and 3। सो 4 × 2 × 3 24 के साथ मैच कर रहा है, सो दिस इज बेसिकली 4y - 3 का होल। ठीक है, तो अब है हमारे पास 9/4। अगर तो ये समझ में आ रहा है, अच्छी बात है कि ये 9/4 अगर एस स्क्वायर दिया है, +6st दिया है, +4t² दिया है, यू कैन टेक द एलसीएम, बट आई कैन सी दिस इज 3/2 का होल स्क्वायर। आई कैन ऑल्सो सी दिस इज 2t का होल स्क्वायर। तो यहां पर 2 × 3/2s × 2t, ये बन रहा है। प्लस का फॉर्मूला है, सो अगर मैंने कैंसिल करती हूँ तो मेरे पास 6 ही आ रहा है, सो 3 2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई सबको ये, है ना, अंडरस्टूड। अब देखो थर्ड पार्ट ना, और फिर फोर्थ पार्ट चलो वो भी हम कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट में आकर ना, फिफ्थ पार्ट से पहले आई वुड वांट यू टू डू एक्सपेंशन, उसके बाद हम आएंगे इसमें। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में, क्योंकि वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है। फॉर्मूला फॉर a + b + c होल स्क्वायर को ना डिफरेंट वेज में लिखा जाता है, वो मुझे आपको करवाना भी था। ठीक है, तो थर्ड पार्ट करें स्टार्ट। So third part says m² / 9 plus mk/3 plus k² / 4 plus 3nk
+2mn +9n²। तो आपको लग रहा है 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स हमारे एक्सपेंशन a+b+c में ही आती हैं। तो यहां पर अगर मैंने कोशिश की कि देखो क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको ये m/3 होल स्क्वायर दिख गया। और कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है मुझे? मैं उसकी जगह क्या लिखूंगी? ये मुझे ये देखो, ये यहाँ पे तो स्क्वायर ही नहीं है, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। k² और 4, तो इसको k/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3n के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2mn भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9n 3n का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कोशिश करोगे, देखो इसमें वेरिएबल m एंड k आया, तो ये m है, ये k वाला वेरिएबल है, तो 2ab की टर्म होती है 2m/3 × k/2। तो ये टर्म जो है ये 2 इनके साथ आ गई। देन इफ आई राइट n k, तो ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को 2 × 3n × k/2 की वे में फैक्टराइज कर सकते हैं। देन mn, सो 2 × m/3 × 3n। समझ में आ गया सबको? 2 × m/3 × 3n, और यहां से 3n का होल स्क्वायर तो है ही है। समझ में आ गया? जो हमने ब्रेकअप किया है इसमें, आई हैव डन a² b² एंड c²। ठीक है। फिर ये 2ab की टर्म है, दिस इज 2bc एंड 2ac। सो नथिंग बट a + b + c का होल। ठीक हो गया बच्चों सबको? ये समझ में आ गया ये? We could have also done it as m+3 plus a+2 का होल स्क्वायर। यहाँ से n कॉमन लिया, 3k प्लस 4n प्लस 9n। 9 कॉमन लिया, so this is divided by 9। नहीं यार, वही बनेगा। ठीक। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर, विच सेज p² / 16 -2 + 16/p²। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर मैंने देखा करो कि ये देखो मुझे p और ये 16 दिख रहा है, दिस इज 4/p/4 का होल। अब चाहिए भी दिख रहा है 16p, 16/p², आई कैन राइट दिस एज 4/p का होल स्क्वायर -2 इंटू p/4 इंटू 4/p। ठीक है, तो दो टर्म्स है, रेसिप्रोकल है। याद है ना, x + 1/x करते थे, जब इसको होल स्क्वायर किया तो x² + 1/x² +2 आ जाता था। तो हम डायरेक्टली, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग टू रेसिप्रोकल्स, 2ab की टर्म रेसिप्रोकल्स में आती है, इसीलिए ये प्रॉपर कैंसल होगी। सो दिस बिकम्स p/4 प्लस और माइनस 4/p का होल। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में ना, अगर हम क्वेश्चन में टर्म्स देखेंगे, 9a² 4b²c²। अब एक -12a भी आया, हमने तो +ab के फॉर्मूलाज किए थे, +2ab +2bc, तो ये क्यों आ रहा है? ठीक है, पहले तो हम इस चीज को समझेंगे। तो उसके लिए ना हम एक छोटे से फॉर्मूलाज करते हैं फिफ्थ पार्ट के पहले, और वो मुझे आपको करवाना भी था जब हमने ये फैक्टराइजेशन की थी। आई डोंट नो मैंने क्लास में किया हो, आपको ये तो करवाया था ना, एक्सपेंशन क्या होता है ये? बोलो। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ठीक है ना, ये समझ में आता है।
जैसे हमने किया ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, वैसे ही हमने किया कि अच्छा अगर बी को माइनस कर दिया तब फॉर्मूला क्या बन गया, तो ठीक है। तो तीन टर्म्स है, तीनों में से कोई एक भी माइनस हो सकती है, कोई दो भी माइनस में आ सकती है, मतलब हम माइनस के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो ये होता ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या मुझे कोई सेपरेट फॉर्मूला याद करना होता? तीन टर्म्स के मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, दो फॉर्मूलाज तो याद हो गए। तो क्या अगर मैं इन तीनों में से किसी एक नंबर को माइनस कर देती हूँ, तो शुड आई रिमेंबर दैट फॉर्मूला? अब वो बी ही क्यों सी हो जाता माइनस, तो क्या डिफरेंट फॉर्मूला बनता? अब वो ए हो जाता माइनस, तो फिर डिफरेंट फॉर्मूला बनता। अगर ए और बी दोनों माइनस हो जाए, तो कितने सारे फॉर्मूलाज याद रखोगे? सो दे नाउ वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि हो क्या रहा है। तो कहते हैं कि आपने इस माइनस बी को ना आप इस तरह से लिख दो, ए प्लस ऑफ माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब आपका फॉर्मेट वही आ गया। तो अब क्या करोगे आप? ए का स्क्वायर लोगे, अब माइनस बी का स्क्वायर लोगे, और सी का स्क्वायर लोगे। माइनस बी का स्क्वायर तो स्क्वायर ही बनेगा, प्लस में हो जाएगा, तो आपका ये फॉर्मूला एज इट इज सेम आ गया। अब वेन यू टू टू ए बी, बट क्योंकि आपकी जो बी वाली टर्म है वो माइनस है, तो राइट इट एज माइनस बी। टू माइनस बी इंटू सी प्लस टू ए सी। तो क्या होता है, कहते हैं कि जो टर्म आपकी माइनस में है वो स्क्वायर में तो आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन जब हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो कुछ टर्म्स को माइनस बनाएगी, जिसमें वो है उन टर्म्स को माइनस बना देगी। सो अब हर एक फॉर्मूला को याद करने से अच्छा है कि हम पैटर्न देख लेते हैं कि इस तरह से चल रहा है। वी डू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी प्लस टू ए सी। दो चीजें, स्क्वायर होगा, कोई साइन चेंज नहीं, मतलब वो प्लस का प्लस ही रहेगा स्क्वायर वाली टर्म में, तो इसीलिए वो माइनस बी का होल स्क्वायर किया या प्लस बी का होल स्क्वायर किया कोई फर्क नहीं है। तो माइनस है हमारे फॉर्मूला में, वो कहां से आया? इन वाली टर्म से आया। कैसे पता लगेगा कि ए माइनस में है या बी माइनस में है सी में है? तो देखो दोनों को कॉमन क्या है? बी। अब थोड़ा रीजन आउट करेंगे ना, अगर ए माइनस होता तो इसको भी माइनस चाहिए था, ये तो नहीं है। अगर सी माइनस होता तो तब भी ये माइनस में होता, ये तो नहीं है। अगर बी माइनस में है तभी उसने अपनी वाली दो टर्म्स को माइनस में किया। सो आई कैन इजीली फिगर आउट दैट विच टर्म इज इन माइनस साइन। बात समझ में आ गई सबको? तो अगर मेरे पास यहां पर फिफ्थ पार्ट बन के आ रहा है, देन कैन वी रीजन आउट इजीली? देखो क्या लिखा है, 9a² प्लस 4b² प्लस c²। यहां तक तो बिल्कुल सही चलता है, आपको समझ में आता है कि सिक्स टर्म्स है, हमारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लग रहा होगा। लेकिन दे दिया 12ab, वो भी माइनस साइन के साथ, फिर 6ac प्लस के साथ, फिर -4bc। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि इस टर्म में और इस टर्म में ही माइनस साइन है। दोनों में कॉमन क्या बैठा हुआ है? बी, जिसने माइनस किया होगा। तो अब मैं इस फॉर्मूला को रीराइट करूंगी कि दिस इज 3a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू -2b प्लस 2 इंटू 3a इंटू सी प्लस 2 इंटू 3a, नहीं 2b इंटू सी -2b इंटू सी -2b इंटू सी। तो जो आपकी माइनस वाली टर्म्स थी वो इस बी की वजह से माइनस हुई थी, हमने उसी को माइनस में ले लिया। सो नाउ दिस फॉर्मूला, दिस एक्सपेंशन विल फैक्टराइज एज 3a -2b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये समझना कि कुछ टर्म्स में माइनस साइन आ रहा है, वो भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं, इंडिविजुअल। तो वो फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देती है। अंदर से फॉर्मूला जो बिहेव कर रहा है वैसा ही है, पर टर्म ऐसी मिल गई कि उसने अपना साइन चेंज कर लिया। उसका बिहेवियर, उसका बनना, उसका पैटर्न वही था। नाउ बिकॉज ऑफ दैट माइनस टर्म उसने अपने साइन को चेंज किया है। इन अ सेंस फॉर्मूला वही रहा है, एक्सपेंशन वही है, जस्ट दैट एक टर्म चेंज हो गई और उसने साइंस को चेंज कर दिया। बात समझ में आई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। और मैं आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस करवाऊंगी जहां गलती होती है। पता क्या होगा, आप लिखोगे माइनस है, आई हैव हैड स्टूडेंट्स आकर ना आगे भी प्लस दिखाते हैं, कुछ नहीं नंबर मिलते उनको। ये सब लिखा सब मिट्टी हो जाता है, क्यों? क्योंकि बस इन्होंने आखिरी में, मैम ने तो ये देखना है भाई,
तुमने तो यहाँ माइनस लिखा नहीं। उनको कोई मतलब नहीं तुमने इसको यहाँ ब्रेक किया, किसी को तरस आ जाएगा वो आधा नंबर दे देंगे कि चल बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत की है। वरना सच में आई हैड स्टूडेंट दो दो नंबर के क्वेश्चन को ना, कि मैम यहाँ तो ठीक लिखा, बस लास्ट में गलती करके प्लस लिखा है। अब वो गलती क्यों हुई, ध्यान रखना, मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी इसके। तो सबसे पहले आपका फिफ्थ पार्ट तो हो गया ना, समझ में आ गया ना कि यहाँ पर माइनस टर्म क्यों आती है, माइनस साइन में आपने कॉमन टर्म देखनी है एंड देन यू हैव टू मेक दैट टर्म माइनस इन द फाइनल फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 करो, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। हो गया बच्चों? थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी इसमें आगे ना करने वाला है। सो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट विच इज p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। यूजिंग दिस आइडेंटिटी आई कैन राइट दिस एज, इसके अलावा कुछ और किसी का आ रहा है तो आप बता सकते हो, या किसी को लगता है कि कुछ भी गलती है इसमें। पी स्क्वायर 9q स्क्वायर 49r स्क्वायर 6pq 42qr एंड 14pr। सेकेंड पार्ट करेंगे इसका, जिसमें एक टर्म माइनस में दे दी 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे इसको? 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यानी माइनस लिख देना, प्लस 16z स्क्वायर। 2ab में बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड टर्म बीइंग माइनस, मैंने यहां माइनस पहले लिख दिया क्योंकि मैं इस माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर रही हूं। तो 12xy आ जाएगा। फिर इन दोनों को करेंगे, फिर से माइनस वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, 16yz हो जाएगा। और जब इन दोनों में प्लस साइन है तो 24xz हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर से ही जब आप माइनस की टर्म वाली लेकर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस साइन लगाना है, लेकिन जब आप प्लस वाली टर्म्स को ले रहे हो तो प्लस ही लगाना होगा। ये बहुत जरूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक हमारे पास आ गया ना थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वाला फॉर्मूला आएगा थोड़ा इससे एडवांस लेवल में, जिसमें सिर्फ एक पैटर्न को समझना होता है। बात समझ में आ गई सबको? तो अगर मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, आप मुझे बताओगे उसकी फैक्टराइज फॉर्म क्या है। स्क्वायर्स वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है, ऑफ 3 टर्म्स। करवाओ। अब जब फैक्टराइज आएगा ना तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आप किस तरह से सॉल्व करोगे, क्या बनकर आ गया। तो इसमें फॉर्मूलाज को याद रखना बहुत जरूरी होता है। फिर अंडरस्टैंड दैट देर आर 6 टर्म्स इन्वॉल्व। अब 6 टर्म्स ना कौन से वाले फॉर्मूला में आपको मिलती है?
इसको फैक्टराइज ही करना है। अच्छा, कौन सी टर्म माइनस में होगी? एक्स वाली टर्म माइनस में होगी ना, तो इसको मैं रीराइट कर देती हूँ, -3x का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाता है आपके लिए? -3x + y + z का होल स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा झगड़ा ना इसमें और रहता है क्या? तो कहते हैं लीडिंग टर्म जो होती है ना, लीडिंग सबसे आगे वाली टर्म है, वो भी एक्स की टर्म है, उसको माइनस में नहीं रखते। थोड़ी सोच ये होती है। तो क्या करते हैं, कहते हैं कि अच्छा ब्रैकेट में माइनस का साइन कॉमन ले लो। ठीक है ना? आपने ले लिया, आपने कहा ये बन गया 3x -y - z, ये हो गया। और जो स्क्वायर है ना वो सब में है, ये पूरी टर्म में स्क्वायर है। ये तो आप अंदर वाली टर्म को छेड़ रहे हो ना, माइनस साइन कॉमन ले लिया। इस माइनस साइन को जब कॉमन लिया, इसको -1 लिख सकती हूँ, और ये सेपरेट हो जाता है। जब आपने लिखा कि एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो क्या आप इसको x² y² कर देते हो? कर देते हैं ना इसको। तो जैसे ये -1 है, तो अगर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर क्या रह जाएगा? +1। और जो अंदर की टर्म है वो तो ऐसे ही रहेगी। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई? एनसीईआरटी का पुराना क्वेश्चन है, पुरानी वाली एनसीईआरटी का लिस्टेड क्वेश्चन है। -3x लेकर कोई फर्क नहीं आने वाला, बिकॉज आंसर वॉज गिवन इन दिस फॉर्म। तो क्लास टीचर्स, स्कूल टीचर्स कहते हैं कि नहीं नहीं, माइनस कॉमन लो। उसका लॉजिक ये है कि जब आपका x कॉमन होता है ना, x नेगेटिव टर्म होती है, देन दे डोंट टेक x नेगेटिव। वो कहते हैं ये दो टर्म्स नेगेटिव, इन दोनों की वजह से जब yz मल्टीप्लाई हुआ तब तो प्लस हो गया, लेकिन जब y x के साथ मल्टीप्लाई हुआ और x z के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव हो गया। तो हम दो टर्म्स नहीं सोचते। आप इसको इस फॉर्मेट में ही लिखो। माइनस सबसे आगे आ गया ना तो अच्छा नहीं होता। आप ये मान लो कि माइनस सबसे आगे आ गया तो अच्छा नहीं है। आप उस माइनस को कॉमन लेकर इस फॉर्मेट में लिख लो, और ये माइनस जो है ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये +1 बनाएगा और पूरा टर्म आपका एज इट इज आ जाएगा। The teachers might object. If they prefer this, they say no problem, well and good, क्योंकि इसके आंसर्स नहीं आए हैं। वो कहे ये ठीक है बिल्कुल, तो ठीक है बिल्कुल, है ना? अगर नहीं, आपको पता है आपने क्या आगे टीच करना। सो वेन एवर आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे माइनस साइन होता है ना आपके आंसर में, वो अच्छी चीज नहीं गिनी जाती। उसको कहते हैं कि नहीं, माइनस कॉमन लेके बाकी सबको माइनस बना दो और स्टार्टिंग पॉजिटिव से करो। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन दो अब। ठीक है, लिखो। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में फैक्टराइज में आ सकते हैं, और किसी ने प्लस माइनस साइन में गड़बड़ की तो आप सोच सकते हो कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में कहाँ फर्क पड़ रहा है। क्लियर कट माइनस की टर्म्स दिख रही हैं आपको, क्लियर कट पता लग रहा है कि a + b + c होल स्क्वायर है। अब वो बच्चा साइन में लास्ट में गलती करके आए, मतलब कहीं ना कहीं ध्यान में कमी है। ठीक है, सो बी वेरी कॉशियस विद दीज फॉर्मूलाज। ये है 3x का होल स्क्वायर, ये है 2y का होल स्क्वायर, ये है 4z का होल स्क्वायर। 2 × 3x × 2y, विच इज लाइक वेरी फाइन, प्लस 2 × 2y। लेकिन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो माइनस में कैसे लेकर आऊंगी? यहां भी माइनस चाहिए, यहां भी माइनस चाहिए। दोनों में माइनस कहां पर है? दोनों में कॉमन क्या है? z। तो मैंने z को माइनस साइन। ठीक है, बात समझ में आ गई? +2 × 3x × -4। सो फाइनल हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? 3x बोलो, +2y - 4z का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको भी ना
द टीचर्स माइट आस्क यू, बिकॉज लास्ट ईयर इस तरह से स्क्वायर है ना, तो कहते हैं ऐसे मत लिखो, आपने इसको इस तरह से लिखना है। अभी एनसीईआरटी में ना कुछ नहीं बताया हुआ, उसने फैक्टराइज जब किया है ना तो उसने स्क्वायर में ही लिखा है, स्पेसिफिकली चेक। लास्ट ईयर क्या था कि उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, इसको ना आपने ब्रेक करके लिखना है, तो ठीक है अभी वैसे लिख दो, है ना। जहां पर पेज 73 में उन्होंने फैक्टराइज किया है ना, दे टेकन टू कॉमन, देख सकते हो अपनी बुक में, टू कॉमन लिया ना, और 5p + 3q होल स्क्वायर लिख दिया, विच इज फाइन, राइट, ये आंसर हमारा होता है। लेकिन लास्ट ईयर तक ना एनसीईआरटी ने ही आंसर दिए थे कि नहीं, टू लिखना है ना, और 5p + 3q का होल स्क्वायर नंबर कट जाते थे। फर्क तो नंबर से ही है ना, जैसे मर्जी लिखो। अब मैं कहूँ नहीं नहीं इसको ऐसे लिखो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी ने कहा कि मुझे तो ये पसंद है, तो मैं वैसे ही काम करूँ। सो आज सी, डिस्कस इट विद योर स्कूल टीचर्स। देख लेना क्लास में, डिस्कशन का मतलब है कि वो क्लास में जब ये चैप्टर करवाएंगी वो इस फॉर्मेट में लिखवा रही है या वो इस फॉर्मेट में लिखवा रही है, जहां लिखवा रही है वैसे लिख लो, आधे नंबर की बात है। बात समझ में आ गई है सबको? नेक्स्ट लिखो। अब थोड़ा सा ना, थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन दूंगी, थर्ड वन विच सेज 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर नहीं, 2x स्क्वायर, ठीक है, विच इज 2x स्क्वायर +y स्क्वायर +8z स्क्वायर +2√2xy -4√2yz -8xz। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे दो में दो तीन या क्वेश्चंस मेरे पास होंगे, इसमें कोएफिशिएंट्स जो होते हैं ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। आपको दिख रहा है 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वाई के साथ, वाई स्क्वायर के साथ 1 लगा हुआ है, चलो अच्छी समझ में आती है बात, लेकिन जेड स्क्वायर के साथ फिर एक दे दिया, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर ना इररेशनल नंबर्स बहुत काम आते हैं। आपको पता है कि ये जो 2x स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, है ना। स्क्वायर रूट लेने पे x तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, लेकिन 2 का क्या रह गया, √2, तो ये 2x स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, √2x का होल स्क्वायर। कोएफिशिएंट्स कैन बी इरेशनल। वाई स्क्वायर तो एज इट इज है। क्या आप बता सकते हो 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0। 8z स्क्वायर है ना, आपने इसका स्क्वायर रूट लिखा। अच्छा, 8 को याद है ना इरेशनल्स में करवाया था, 2 × 2 × 2 × z स्क्वायर रूट से क्या क्या बाहर आ सकता है? ये तो जेड का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, तो स्क्वायर रूट में क्या बैठा रहा, 2। तो कैन आई राइट दिस एज 2√2z का होल स्क्वायर? ये तो पंगा है ही है, पहले तो हमें कोएफिशिएंट्स का देखना है, फिर दो टर्म में माइनस साइन है, उसको भी देखो, तो वो कौन सी टर्म होगी, जेड की होगी ना, समझ में आ गया। तो -2√2। बात समझ में आ गई, एंड आई विल नॉट ब्लाइंडली राइट इट डाउन, आई विल पॉज। पहले तो माइनस साइन को हैंडल करेंगे, कौन सी टर्म नेगेटिव है जी, -z वाली टर्म, z वाली टर्म नेगेटिव है। उसके बाद व्हेन आई सी द terms of square, they're not perfect square, the coefficients are not perfect square, तो उस केस में हम क्या करें, उस केस में हम नंबर को स्क्वायर रूट लेकर चेक करते हैं। तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया, √2x आया, y का 8 का आ गया -2√2z, और ये देखो 2 × √2x × y +2 × y × -2√2z +2 × y x, 2 × 2x, है ना, 2 × 2x इंटू, हाँ ठीक, 2√2 माइनस में। समझ में आ गया ना बेटा? तो ये देखो, ये तो हमारे पास बनकर आता है, देखो 2√2xy, ये टर्म आ गई, देन वी गेट -4√2yz, यहाँ पे √2 था तभी नहीं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास -4√2yz भी आ गया। अब यहाँ पर x की जगह √2x लिखा था, माई मिस्टेक, सो यहाँ पर मैं लिखूंगी √2x। सो ये √2 और √2
टू बन गया, 2 × 2 4 और टू एक और, तो -8 XZ आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा √2x+y -2√2z का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। होमवर्क में यही है, अपने सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना, आपकी एनसीईआरटी की सारी बुकलेट जो है ना चैप्टर 4 की रिवाइज करनी शुरू कर दो। समझ में आ गया? यही अभी का होमवर्क है आपके लिए।